जो प्रोटीन होते हैं इनका सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य ये है कि शरीर का विकास और वृद्धि करना। जैसे मान लीजिए अगर एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी बॉडी के लिए जो ग्रोथ के लिए जो चाहिए होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन। अगर उसको सही मात्रा प्रोटीन मिलेगा तो उसके शरीर का विकास तथा वृद्धि सही तरीके से होगा। तो प्रोटीन का कार्य क्या है? महत्वपूर्ण शरीर का विकास तथा वृद्धि करना। क्लियर? चलिए अब हम अगर सेकंड नंबर पे आए तो जो सेकंड इसका जो कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्या करना? एंजाइम का निर्माण करना। एंजाइम का निर्माण करना या एंजाइम के रूप में कार्य करना। ठीक है, एंजाइम के रूप में कार्य करना। ठीक, प्रोटीन क्या होते हैं? एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। देखिए आपसे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे प्रोटीन को कौन पचाता है? एंजाइम पचाता है। ठीक, तो कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं एंजाइम होते हैं और कुछ एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? कुछ एंजाइम प्रोटीन होंगे और कुछ प्रोटीन एंजाइम होंगे। ठीक है, अगर हम और आगे आए तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम यह है कोशिकाओं का निर्माण करना। ठीक है, हमारे शरीर में जो कोशिकाओं का निर्माण होता है वो प्रोटीन के द्वारा होता है। कोशिका तथा उत्तक का निर्माण करता है प्रोटीन। उत्तक का निर्माण हमारे शरीर में कोशिका और उत्तक का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि कोशिका तथा उत्तक का हमारे शरीर में निर्माण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन के द्वारा होता है। तो ये इसके तीन जो महत्वपूर्ण कार्य थे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर इसका हम चौथे कार्य की बात करें तो प्रोटीन हार्मोन के रूप में भी कार्य करते हैं। किसके? प्रोटीन हार्मोन के रूप में भी कार्य करते हैं, याद रखिएगा। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हार्मोन भी होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर हम चौथे कार्य की बात करें तो ये हार्मोन के रूप में भी कार्य करते हैं। प्रोटीन हार्मोन के रूप में। ठीक, हार्मोन के रूप में भी कार्य करते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि कुछ प्रोटीन हार्मोन होते हैं और कुछ हार्मोन प्रोटीन भी होते हैं। कुछ प्रोटीन हार्मोन होते हैं और कुछ हार्मोन प्रोटीन भी होते हैं। तो आप लोग जैसे यहां पर देखें कि कुछ एंजाइम प्रोटीन होते हैं और कुछ प्रोटीन एंजाइम होते हैं, तो उसी तरीके से कुछ हार्मोन प्रोटीन होंगे और कुछ प्रोटीन हार्मोन होंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो इसके चार कार्य थे ये आपको अच्छे से मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम आगे और आपको थोड़ा सा डिस्कस करें इसमें। अब जैसे देखिए हमने प्रोटीन के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन था हमने जान लिया, पढ़ लिया। प्रोटीन के कौन कौन से कार्य होते हैं हमने उसको भी देखा, है ना। अब हम ये देखते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए प्रोटीन की कमी हो जाती है, अगर हम एक बच्चे की बात करें, जो बच्चा छोटा बच्चा होता है, जब भी उसका शरीर ग्रो कर रहा होता है, अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो आप लोग प्रोटीन की कमी से दो रोग को याद रखिएगा, क्योंकि आपको डॉक्टर थोड़ी बनना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो जो प्रोटीन की कमी से जो दो इंपॉर्टेंट रोग होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक, पहला रोग होता है इसमें, एक होता है मरासमस रोग। कौन सा रोग होता है? मरासमस रोग। मरासमस रोग होता है ये बच्चों में होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इसे पूछता है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मरासमस रोग होता है। मरासमस रोग में क्या होता है? मरासमस रोग में जैसे मान लीजिए अगर जिस बच्चे को होगा ये रोग, तो उसकी जो मांसपेशियां हैं उसके शरीर की वो ढीली हो जाती हैं। ठीक है, मांसपेशियां क्या होंगी? ढीली हो जाएंगी। तो ये पहला हो गया। और दूसरा है आपका, दूसरा क्या है? क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर होता है। ठीक, क्वाशियोरकर रोग होता है। ये भी बच्चे में प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग में क्या होता है? इस रोग में ये होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर प्रोटीन की कमी होती है तो उसके जो शरीर के जो हड्डियां होती हैं ना, जो पसलियां होती हैं, वो बाहर की ओर दिखाई देती हैं। मतलब वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और बहुत पतली हो जाती हैं। तो इस तरीके से बच्चे का जो डेवलपमेंट होना चाहिए सही तरीके से नहीं हो पाता। तो
इस आपके एग्जाम में ना इन दोनों से प्रोटीन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे और पूछता भी है। ठीक है, तो आप इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, कौन कौन से रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से, मरासमस रोग और क्वाशियोरकर रोग होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे चले तो देखिए कुछ प्रोटीन के उदाहरण जैसे जो आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम आपको बताएं। कुछ ऐसे प्रोटीन हैं उनके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है, बाल में कौन सा प्रोटीन होता है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रोटीन के द्वारा शरीर का थक्का बनाया जाता है, किस प्रोटीन के द्वारा शरीर का थक्का नहीं बनाया जाता है, कौन से ऐसे प्रोटीन जो हमारे शरीर में बनते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो वो हम कुछ उदाहरण के रूप में प्रोटीन को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहले प्रोटीन की बात करें कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोटीन हार्मोन होते हैं, कुछ प्रोटीन हार्मोन होते हैं। तो वो कौन सा प्रोटीन है जो हार्मोन होता है, उसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का, जानते हैं, एक प्रकार का ये हार्मोन भी है, हार्मोन और प्रोटीन है ये। ठीक है, ये हार्मोन और प्रोटीन है इंसुलिन। तो याद रखिएगा, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा है और ये आपके आगे आने वाले जो आगामी एग्जाम हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर प्रोटीन से क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन है या कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो हार्मोन है, तो याद रखिएगा इंसुलिन होता है वो। क्लियर बात? अच्छा, दूसरा आप समझें, केसीन को समझते हैं। केसीन, केसीन को समझते हैं। देखिए आपसे इस पे केसीन पर भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखिएगा केसीन होता है। ठीक, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसीन। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, केसीन को कौन सा प्रोटीन पचाता, सॉरी कौन सा एंजाइम पचाता है, तो ये पचाता है रेरिन। रेरिन, रेरिन होता है। रेरिन जो होता है वो किसको? केसीन को पचाता है। ठीक है, केसीन को पचाता है। तो ये आपके दो प्रोटीन के नाम हो गए, एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं। इस पर क्वेश्चन कई दफा बने हुए हैं, कई दफा बने हुए हैं। ठीक है, और मैं आपको तीसरा बता दूं, किरेटिन। किरेटिन, क्रिएटिन क्या है? क्रिएटिन एक प्रकार का ये भी प्रोटीन है जो किसमें? नाखून में पाया जाता है। ठीक है, बाल में पाया जाता है, सींग में पाया जाता है। ठीक है, और जो जानवर होते हैं जिनको नीचे का जो नाखून वाला हिस्सा होता है उसे हम खूर कहते हैं, खूर, और खूर में पाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। क्रिएटिन क्या है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है क्रिएटिन क्या है, या क्रिएटिन से संबंधित ये पूछ सकता है कि क्रिएटिन किसमें पाया जाता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन थे। अब हम चौथे अगर प्रोटीन की हम बात करें तो जो हमारा चौथा प्रोटीन होता है वो है क्या? हिम्पैरिन। क्या नाम है उसका? हिम्पैरिन। हिम्पैरिन। ठीक है, हिम्पैरिन। देखिए हिम्पैरिन ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर का एक अंग है, उसका नाम है लीवर यानी यकृत। यकृत में हिम्पैरिन नामक प्रोटीन बनता है। याद रखिएगा, हिम्पैरिन जो प्रोटीन है वो यकृत में संचित होता है। और ये क्या करता है? हिम्पैरिन हमारे शरीर में जो ब्लड है, जो ब्लड हमारी नलिकाओं में बहता है, उसको जमने से यानी क्लोटिंग होने से रोकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन थे, वो हमने यहां पर आपको डिस्कस किया। ठीक, एक और क्वेश्चन हमको ये बताइए, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इस पर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है। तो गेहूं जो प्रोटीन है उसका नाम है ग्लूटीन। ग्लूटीन। ठीक, किसमें होता है? गेहूं में।
गेहूं में जो होता है ये होता है कौन सा प्रोटीन, ग्लूटीन होता है। ठीक बात। तो ये कुछ प्रोटीन के उदाहरण थे जहां से हमेशा ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन सभी को याद रखिएगा, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा इंसुलिन को। ठीक है, इंसुलिन से कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कौन से ऐसे प्रोटीन है जो हार्मोन होते हैं। ठीक बात। और आपको एक और प्रोटीन का नाम बताएं, छठा आपका हो जाए फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। फाइब्रिनोजेन, देखिए हिम्पेरिन और फाइब्रिनोजेन ये दोनों किसमें होते हैं, यकृत में होते हैं। किसमें होंगे, यकृत में होते हैं। यकृत में संचित होते हैं। हिम्पेरिन को मैंने अभी आपको बताया हमारे शरीर में ब्लड को क्लोटिंग होने से रोकता है, जमने से रोकता है। लेकिन ये जो फाइब्रिनोजेन होता है यह शरीर के बाहर अगर हमारे बॉडी के किसी पार्ट से कट जाने पर शरीर से अगर ब्लड निकलता है तो शरीर के बाहर उसको थक्का बनाने में मदद करता है। कौन, फाइब्रिनोजेन। यानी दो प्रकार के प्रोटीन यकृत में होते हैं, हिम्पेरिन और फाइब्रिनोजेन। तो कुछ महत्वपूर्ण ये प्रोटीन थे। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको डिस्कस किया, और एक बार हम लोग इसको रिमाइंड कर लेते हैं जो हमने पढ़ा। आप शॉर्ट में इसको देख लीजिए। जैसे प्रोटीन के बारे में हमने क्या पढ़ा, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन जो होते हैं ये पेप्टाइड में चेंज हो जाते हैं, उसके साथ साथ अमीनो अम्ल में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद हम देखें तो प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं, 10 हम बाहर से लेते हैं और 10 हमारे शरीर के अंदर होता है। ठीक है, अगर हम प्रोटीन के संगठन की बात करें तो जो प्रोटीन का संगठन होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के होता है। प्रोटीन का हमारे शरीर में 15% भाग होता है। प्रोटीन की खोज किसने किया था, वर्जिलियस ने किया था। ठीक है, अब अपने दूसरे पेज पे आए तो हमने प्रोटीन के कार्य को देखा। हमारे प्रोटीन का कार्य जैसे शरीर के विकास वृद्धि करना, एंजाइम के रूप में कार्य करना, कोशिका तथा ऊतक का निर्माण करना, और उसके साथ साथ हार्मोन्स के रूप में भी कार्य करना। ठीक है, और अगर हम अपने तीसरे पेज पर आए तो हमारा तीसरा पेज था प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो मैंने आपको बताया जो पहला रोग है मरासमस रोग, दूसरा कवासियोकर रोग होता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा लास्ट है हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन के उदाहरण समझे, और यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हमारा सेशन है साइंस का T20 सीरीज आपके लिए चल रहा है बहुत ही बेहतरीन लग रहा होगा, और आप हमारी वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। देखिए, अगर आप हमारी सभी वीडियो को पूरा देखते हैं, आप यकीन मानिए कि आपका अगर कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो ये हमारे वीडियो के जितने भी आपको हम टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, करा रहे हैं, उस एग्जाम के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे और टॉपिक को लेकर के आके डिस्कस करेंगे, और हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।